तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर अब जांच आगे बढ़ाई गई है। स्पेशल टीम का भी गठन हुआ है। विशाल और हमारे साथ शिखा भी जुड़ी हुई है। शिखा घर के अंदर मौजूद है, जो प्रभावित परिवार है उनके साथ है। शिखा, ये जो तकलीफ है ये बहुत बड़ी है, लेकिन अब इंसाफ की मांग तेज होती नजर आ रही है। शिखा, पर हमारे साथ विधायक हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। सर, यहाँ पर ये कैसे हुआ? ये 3 दिन पहले ये हादसा हुआ है। ये 24 साल का बच्चा किसी तरह से उनके चंगुल में फंसा और इसकी हत्या हुई और मतलब बहुत ही दुखद है ये। और इसके लिए अब पुलिस जितना, देखिए दिल्ली में क्या है कि जितनी अच्छी पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, उतना अच्छा नहीं चल रहा। ये बात तो मैं भी सहमत हूँ, जैसा कि इनके घरवाले कह रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में उतना अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, आप यहाँ के विधायक हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ के लिए? हमने पता किया है, एसएचओ से भी पता किया है, आज एसीपी साहब से भी बात हुई। एफआईआर की कॉपी वो कहते हैं हम आपको पहुंचा देंगे। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि उनको कोशिश करी जाए कि ऐसे लोगों को कम से कम फांसी की सजा हो, ताकि ये बच्चा तो चला ही गया, लेकिन आगे वाला जो समाज है, आगे वाले जो और लोग हैं, उसमें इस तरह की। लेकिन ये पहली बार नहीं है ना सर, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। इससे पहले भी हुआ है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो तब क्या स्टैंड लिया गया? देखिए, हिंदुस्तान में कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है, आपको पता ही है, तो उस सब में अटक जाता है मामला। लेकिन प्राइमा फेसी जो यहाँ से पुलिस की तरफ से जो बनेगा, जो एसएचओ, एसीपी, डीसीपी यहाँ से जो बन के जाएगा, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पूरी सख्त से सजा मिलने का। क्या आपको नहीं लगता कि अगर पहले से अगर ऐसा हुआ होता, कोशिश पहले की गई होती, तो आज ये नहीं होता? नितेश आज हमारे बीच होते। किस तरह की कोशिश? यहाँ पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन आप एक चीज से जाने कि दिल्ली सरकार के अंदर जो दिल्ली पुलिस नहीं आती, पुलिस केंद्र के अधीन आती है, कानून व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी है। ये गृह मंत्री को देखनी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पे माहौल कह रही हूँ, क्या बोलेंगे? माहौल तो जी ऐसा है कि इनसे खाली एक छोटा सा सवाल है, ये बताओ 3 दिन में करा क्या है? एक ही सवाल पूछ लो, कल 3 दिन में करा क्या है? 3 दिन से ये कहाँ थे और सुबह कहाँ थे? हमारा काउंसिल यहाँ बैठा हुआ है, ये हमारे विधायक हैं, इन्हें ये नहीं पता यहाँ जाम लग गया, सब कुछ हो गया, सारी चीज होगी, ये आए क्यों नहीं? ये लेकिन परिवार वालों का क्या कहना, परिवार क्या सोचता है, ये भी जरा सुन लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल ने बात की है। इस वक्त हम दिल्ली के शादीपुर में नितेश के परिवार के साथ बैठे हुए हैं। नितेश की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर नितेश की माँ जो है, एक माँ अपने बेटे के इंसाफ के लिए बैठी हुई है, साथ में तमाम परिजन भी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो जो भी हुआ उसके लिए मैं अफसोस जताऊँगा और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ हुआ, आप अपने ज़बान से बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ? और एक मामूली कहासुनी पर इतनी बेरहमी से पिटाई हुई कि मृत्यु कर दी मेरे बेटे की, इतनी बेरहमी से, कयासुनी से। मारना इतना नहीं चाहिए था बेटा, हाथ पैर तोड़ देते, प्लास्टर बंध जाता, ठीक हो जाता, और कितने तक कुछ कर देते। पूरा ही सिर में काम कर दिया उन्होंने। क्यों लड़ाई हुई है? बेटा गाली गलौज दे रहे थे, वे जाते जाते बाइक पर 4 बैठे थे। किसी से आपकी बातचीत हुई, पुलिस से कोई मदद मिली? कुछ भी, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं लिखी, तो मदद क्या करेंगे? कोई आकर भी नहीं देखा घर पे, ना हॉस्पिटल में जाकर पूछा किसी ने, कोई भी नहीं आया है। जब पिटाई हो गई, जब नितेश को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो नितेश से कभी आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहा? हाँ, तो उसने यही बोला था ना, मम्मी क्या सुनी पे झगड़ा हो गया था गाली गलौज पे, और ये बच्चे थे, ये वो पकड़ना पुलिस का काम है बेटा, मैं तो पकड़ कर नहीं ला सकता। अभी की बात करें तो अभी क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मुझे बेटा फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्या चाहिए मेरे को? मेरा बेटा गया, और मुझे क्या चाहिए? मेरा बेटा दे दो, बेटा दे दो या फांसी दे दो, बस। पुलिस जो है वो, अभी पुलिस से कोई बातचीत हुई आप? हाँ, अभी वो कह रहे हैं हमारे वहाँ आ जाना, सब जेंट्सों से बात हुई है, हम आपके करेंगे, तभी हमने रोड खोल लिया, नहीं तो रोड नहीं खोलते, नहीं करेंगे फिर रोड जाम करेंगे। अच्छा, कोई आपसी विवाद था क्या नितेश का? कुछ नहीं था बेटा, राह चलते में, ये बताओ, राह चलते में कोई वो थोड़ी ना, ये तो अपने एरिया में थे, शादीपुर में, उनका पीछे कॉलोनी है, हम तो अपने गली में खड़े थे, कोई दूर नहीं थे ना। देख सकते हैं साफ तौर पर एक माँ जो है वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद इंसाफ की गुहार लगा रही है और यहाँ पर तमाम जो परिजन हैं ये भी बैठे हुए हैं।
तो विशाल ने परिवार से बात की है। परिवार ये कह रहा है कि न्याय की मांग कर रहे हैं। अभी हमें आश्वासन दिया गया है, रास्ता खोल दिया, अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर रोड जाम करेंगे। शिखा लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं और लोगों से भी बातचीत कर रही हैं। शिखा, लोगों में आक्रोश है, सवाल खड़े कर रहे हैं कि माहौल खराब है, उस पर ध्यान कौन देगा, और क्या कह रहे हैं लोग? तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है इसी तरीके से चलता है, लेकिन उनकी माँ है जो हमारे साथ है, एक बार उनसे बात करते हैं। एक बार चाहे कुछ भी है, लेकिन शायद इनके दुख का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। विधायक साहब के लिए ये कहना बहुत आसान है कि आज ही पता चला है और हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है और हम आगे पता करेंगे। लेकिन इनसे जान लेते हैं कि जिनका बेटा मतलब गया है, मेरे पास शायद शब्द भी नहीं है कि मैं इनसे क्या बोलूं। क्या बोलूं बेटा? आप क्या कहेंगे? विधायक साहब आपके सामने हैं, क्या कहेंगे? मैं बैठी थी वहाँ रोड पे, मैं रोड पे अपने बेटे ने ले पड़ी थी सर, आप जब नहीं आए। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को फांसी पर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। कौन सा ब्लॉक में गए थे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं दिल्ली सरकार से। कोशिश से नहीं, मैं कोशिश नहीं, मेरे को पूरा रिजल्ट चाहिए। बात हो गई, मीनाक्षी से भी बात हो गई। चाहे मीनाक्षी से करो, चाहे शेषरात्रि से करो। कुछ एफआईआर तक नहीं मिली है। जाएंगे डीसीपी साहब के पास और पूरी बात करेंगे। हाँ, मैं पहले आपको बता रही हूँ, पार्टी नहीं होती जी, क्षेत्र होता है, पार्टी से नहीं होता सब काम। हाँ, वे नहीं करेंगे। सर हम वहीं पे उनको उन्ना पे एफआईआर तक नहीं लिख ली हमारी। निकल जाएगी आज की डेट में। कब निकल जाएगी? सारे काम ये लेट होते हैं, फिर उसके 2 दिन बाद ये भूल जाएंगे, फिर हो मिल जाएगी। इस सारे मुद्दे पे मिट्टी घेर देंगे। आज 5 दिन हो चुके हैं, आज एफआईआर मिल जाएगी। 5 दिन हो चुके हैं सर, आज 5 दिन हो चुके हैं मेरे बेटे ने, आज 5वें दिन। 5 दिन में एफआईआर तक भी आप हमें सेंड नहीं कर सके। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आज एफआईआर दे दें। पुलिस वाले तो कहते ही रहेंगे। एक बारी पुलिस वाले आकर मेरे घर पर नहीं जाकर लिए, 5 दिन के अंदर एक बारी भी आना है। पुलिस वालों को कौन कंट्रोल करेगा? अभी भी फोन किया मैंने आते हुए, ये देखो। मेरे को रिजल्ट चाहिए, फांसी पर चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर वे नहीं करेंगे ना, मेरे को ना लड़के पकड़ा देना, मैं खुद कर दूंगी बस। आते हुए फोन किया, फोन करने से, फोन दिखाने से होगा क्या? बता रहा हूँ आपको। हुआ कुछ आपके फोन से एसएचओ चलता है क्या? नहीं, आप आ बोला कि जाओ, आप आ जाओ। अगर आप कार्रवाई तुमने करी तो मुझे पूछेंगे तो मैं कम से कम उनको जवाब दे पाऊँ। जब 12 तारीख को ये वारदात हुई हमारे बच्चे के साथ, उस दिन आप कहाँ थे और प्रशासन कहाँ था? 12 तारीख को जब बात हुई थी, हमें 13 तारीख को शाम को पता लगा। ठीक है, 13 तारीख से आज 16 तारीख हो चुकी है, प्रशासन और आप कहाँ थे? मरने एक मिनट मरने की वेट कर रहे थे बच्चे की, या राजनीतिक रोटी रोकने की सोच रहे थे, या प्रशासन कहीं शादी में गया हुआ था? आज बच्चा मर गया तो प्रशासन भी आ गया और आप भी आ गए। अब हमारे बच्चे की मिट्टी हो गई, जब हम रोड पर लेकर बैठ गए तो प्रशासन की आंख खुल गई और आपकी भी खुल गई। क्यों? हाँ बताइए। दिल्ली गवर्नमेंट जो भी सुविधा इस तरह के इंसिडेंट्स में दे सकती है वो हम कर सकते हैं। सर आप सुविधा की बात कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं आपसे, जवाब मांग रहे हैं आप, जवाब दिल्ली आपने क्या बोला? दिल्ली सरकार जो भी हमें वो देगी। क्या दिल्ली सरकार ये कहती है कि मरने के बाद वो सुविधाएं दो? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हुआ ना, मतलब नहीं किसी का बच्चा। अच्छा बताइए कॉम्प्लिकेशंस। क्या है कि वैसा स्टेट नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, केंद्र शासित राज्य है, इसमें पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। सर यहाँ तो कम से कम राजनीति मत करें। हाँ, मैं इस पे बात हम लोग वैसे कर लें ऑफ द रिकॉर्ड। 5 दिन के अंदर वे एक बारी वाका नहीं जाके पूछा नहीं उन्होंने एक बारी भी। आप जैसे ना पता, आप कह रहे 13 तारीख को मेरे को पता चला, आपने किसी आसपास में, मेरा तो नंबर नहीं होगा, आसपास में किसी का नंबर होगा, पूछा किसी से आपने बच्चे की तबीयत कैसी है, या हॉस्पिटल आ सकते थे? हॉस्पिटल तो अलॉट करा सकते हैं ढंग का। अरे ठीक है, एसएचओ तो कुत्ता कमीना है। मुझे भी तो फोन नहीं किया बहन जी, आपने तो कह दिया। एक मिनट रुकना। अच्छा आप बड़ी बात कह रही हैं कि अच्छा हॉस्पिटल भी अलॉट नहीं कराया। भाषा का इस्तेमाल शायद इमोशंस में आकर या भावुक होकर कर रही हैं उनकी माताजी, लेकिन फिलहाल जांच जारी है इस पूरे मामले की और सवाल कई पूछे जा रहे हैं। विधायक से भी जवाब मांगने की कोशिश की जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर। सृष्टि बिल्कुल दोबारा लौटेंगे। शिखा आपके पास में बातचीत लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि उनका परिवार जो है वो विधायक से इस वक्त बातचीत कर रहा है, नाराजगी अपनी जाहिर कर रहा है कि आखिरकार जब मारपीट हुई उस वक्त स्थानीय प्रशासन कहां पे था, स्थानीय सरकार के, राज्य सरकार के ऊपर भी ये सवाल जाहिर यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। और नीतीश की हत्या पर लोगों में आक्रोश और परिवार इस वक्त रोष में है। हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और परिवार से बातचीत कर रही हैं।
तो जस्ट ए मिनट, पेपर फाड़ दिए तो इस ड्यूरिंग द पीरियड अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो आप जिम्मेवारी ले रहे हैं या प्रशासन ले रहा है या कौन ले रहा है इसकी, बताइए। दिल्ली में इस तरह की बहुत प्रॉब्लम आती है। आप मेरी बात समझो, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। सुनो, जिस तरीके से सर आप जिस तरीके से बोल रहे हो, बच्चा मर गया, आपकी बातों से लग नहीं रहा कि ऐसे दिल्ली में प्रॉब्लम एक मिनट सको तो सही। RML जो हॉस्पिटल है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जनता ने आपको नियुक्त किस लिए किया है? जनता ने आपको नियुक्त किस लिए किया है? नहीं, मैं RML हॉस्पिटल सर जनता ने आपको नियुक्त क्यों किया है? जनता की सेवा ये है कि हमारे बच्चे मर जाए जब आप हमारे पास आए, ये सेवा है। ये सवाल पूछो ना, 4 दिन से कहाँ थे और आज क्यों आए फिर? जब 4 दिन और आज जैसे ही यहाँ मीडिया एक्टिव हुई तब यहाँ MLA साहब भी आ रहे हैं, यहाँ प्रशासन। सर आप अपनी बात से मत पलटिए। आपने अभी बोला कि आपको 13 तारीख को आपको इन्फॉर्मेशन लग गई थी कि ऐसी ऐसी घटना मेरे क्षेत्र में हुई है जहाँ का मैं MLA, मेरे को जनता ने घोषित किया है, चुना है, डन। उसके बाद मतलब हमारा बच्चा मरने की वेट कर रहे थे आप?